हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि माना परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x का p एक ऐसा बिंदु है जो वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 के केंद्र c से न्यूनतम दूरी पर है। तो उस वृत्त का समीकरण जो c से होकर जाता है तथा जिसका केंद्र p पर है आपको बताना है। ठीक है, तो इसको यदि हम अरेंज करें तो वाई स्क्वायर इक्वल टू में 8x, तो ये बन गया है हमारा। ठीक है, ये इक्वेशन किसकी बन गई? वाई स्क्वायर इक्वल टू में 8x की। अब हमें बोला गया है कि एक P एक ऐसा बिंदु है जो वृत्त एक्स स्क्वायर के केंद्र C से न्यूनतम दूरी पर है। एक बिंदु P है जो कि न्यूनतम के केंद्र से न्यूनतम दूरी पर है। अब केंद्र से न्यूनतम दूरी पर है, इसका मतलब केंद्र जहां भी हो समीकरण का केंद्र हमने माना यहाँ पे है। तो यदि हम एक वृत्त बनाए तो ये न्यूनतम दूरी पर जिस पर भी होगा, हमने कहा है इस पॉइंट पर। ठीक है, ये केंद्र इस पॉइंट से न्यूनतम दूरी पर है। तो यदि इससे न्यूनतम दूरी पर है ये पॉइंट P, तो हमें बोला गया है तथा C, तो उस वृत्त का समीकरण जो C से होकर जाता है तथा जिसका केंद्र P पर है। तो केंद्र P पर है और जिसका स्पर्श क्या है, ये है। तो न्यूनतम दूरी पर है, तो क्यों ना हम ऐसा मान लें कि हमारा सेंटर इस तरीके से होगा कि सर्कल इसको टच करते हुए जा रहा होगा, मतलब फिर से रेडियस वहीं आएगी, तो इक्वेशन भी वहीं बनेगी हमारी। लेकिन सेंटर हमारा अब अलग हो जाएगा, P हमारा सेंटर हो जाएगा और C से होकर जाएगा, मतलब समीकरण कुछ इस तरीके से बने। ठीक है, न्यूनतम दूरी है तो ये दोनों बिल्कुल मिल जाएंगे, हम ऐसे मानिए। ठीक है, तो देखते हैं आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम। तो सबसे पहले हम जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं कि हमें गिवन है कि सर्कल की इक्वेशन जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 6 होल स्क्वायर इक्वल टू में 1 है। और ये ऐसा भी तो हो सकता है कि इससे डिस्टेंस कम रहे, सर्कल थोड़ा बड़ा बन जाए और ये इसके अंदर आ जाए। ठीक है, तो भी तो डिस्टेंस कम हो जाएगी ना, मतलब सर्कल ये बन गया और यहाँ से पॉइंट निकाल रहे तो फिर तो और मिनिमम बन गई। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, इसको हम मिनिमम बनाने के लिए हम ऐसे मान लेते हैं कि हमने कुछ इस तरीके से ही बना लिया एक रफ डायग्राम। पी पॉइंट को हम मान लेते हैं, जब पी पॉइंट वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4ax के लिए क्या हो जाता है 80 स्क्वायर टू 8, यही होता है। अब a की वैल्यू हमें पता है, 4a इक्वल टू में 8 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई है 2 आ गई। इसका मतलब ये हो गया 2t स्क्वायर और ये हो गया है 4t। अब हम निकालते हैं, हमें सेंटर भी पता है, इसका सेंटर कितना है 0, -6। इसका सेंटर है 0, -6, मतलब ये जो सेंटर है वो कहाँ पे होगा? इसका सेंटर हो जाएगा जहाँ पे x 0 है और y-6 है, मतलब यहाँ कहीं। ठीक है, मतलब यहाँ कहीं हम बोल सकते हैं। तो अभी हम ऐसे बनाए हैं डायग्राम, तो रफ डायग्राम ही बनाते हैं। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -6 है, ये सेंटर C। ठीक है, अब हमें जैसे कि बोला गया है कि C से न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, CP की जो दूरी है वो न्यूनतम होनी चाहिए। अब CP की डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं हम, कितनी आ जाएगी? तो ये आ जाएगी x a माइनस एक्स का स्क्वायर, सॉरी x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो 2t स्क्वायर -0, तो 2t स्क्वायर का स्क्वायर ही आ जाएगा, मतलब 4t की पावर 4 आ जाएगा, प्लस 4t 4t -6 है तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, यही डिस्टेंस हमें बतानी है कि ये न्यूनतम होनी चाहिए। ठीक है, तो एफ टी 4t की पावर 4, 4t की पावर 4 प्लस का 4t 4t+6 का होल स्क्वायर, ये है। ठीक है, और ये सीपी है। ठीक, सीपी है, तो अब हम ये डिस्टेंस भी है हमारी सीपी की। तो एक काम करते हैं, सॉल्व भी कर देते हैं इसे, और दूसरा ऑप्शन हमें समझ नहीं आ रहा है। तो 4t की पावर 4 है प्लस का, ये एलसीएम लेंगे तो 16t का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 और हो जाएगा 48t। ठीक, इस तरीके से आ गया है। सीपी की वैल्यू कितनी आ गई है? ये आ गया है 4t की पावर 4, 4t की पावर 4 प्लस का 16t स्क्वायर प्लस का 48t प्लस का 36। ओके, ये आ गया है। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड। ठीक है,
यदि हम स्क्वायर करेंगे तो हमें बोला कि केंद्र से सी न्यूनतम दूरी पर है, तो उस वृत्त का समीकरण सी से होकर जाता है, तो जिसका केंद्र पी पर है। ठीक है, ये एक ऐसा बिंदु है जो वृत्त के केंद्र से सी से न्यूनतम दूरी पर है। अब न्यूनतम दूरी निकालनी है हमें, तो एक काम करते हैं, सीपी का मतलब डी डिस्टेंस माना है, डी का स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड में। स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4t⁴ प्लस का 16t² प्लस का 48t प्लस का 36। ठीक है, ये डी स्क्वायर आ गया है, यही हमारा एफ टी है, मतलब स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, लोएस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसे एफ टी मान लेते हैं हम। अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं हम एक बार। डिफरेंशिएट करेंगे, ये एओडी से इजीली हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं इसकी। तो आ जाएगा 16t³ प्लस 32t, फिर ये आ जाएगा 48, और ये जीरो हो जाएगा, तो इतना आया है। तो अब इसको जीरो के इक्वल रख देते हैं हम, ताकि हमें पता चले मिनिमम किस में मिलेगा, मैक्सिमम किस में मिलेगा। तो हम देखते हैं सी 16 कॉमन निकल के उस तरफ जाके मतलब हम क्या कर रहे हैं, एफ डैश टी को जीरो के इक्वल रख रहे हैं। आई होप आपको मिनिमम मैक्सिमम आता होगा। ठीक है, तो अब जीरो रखें तो ये आ जाएगा t³ प्लस 2t प्लस का p इक्वल टू में जीरो। अब यदि हम देखें ये वन पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो वन माइनस वन पे सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि माइनस वन रखने पे माइनस का ये माइनस का टू प्लस का थ्री, तो ये जीरो हो रहा है। इसका मतलब t-1 एक रूट होगा इसका, t-1 एक रूट हो जाएगा। t का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो t³ आ रहा है, माइनस का टी स्क्वायर आ गया, माइनस का टी स्क्वायर नहीं चाहिए, प्लस टी से मल्टीप्लाई कर देता है, तो प्लस टी से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का टी स्क्वायर आ गया, दोनों कैंसिल, माइनस का टी आ गया है, हमें तो प्लस का 2t चाहिए। इसका मतलब t-1 थ्री टाइम करता है, तो यहाँ पे थ्री से मल्टीप्लाई कर देता है, तो थ्री टी आ जाएगा प्लस का, और माइनस का थ्री इक्वल टू में जीरो, सॉरी माइनस लेके आना है ना हमें। हमें क्या लेके आना है, चेक करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ताकि ये सारी टर्म प्लस में ही है। ठीक है, तो t³ प्लस 2t प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। तो t की वैल्यू है प्लस वन पे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, माइनस वन पे करेगा। ठीक है, तो माइनस वन मतलब इस तरफ लेके आओगे तो ये प्लस वन होगा, सॉरी ये प्लस वन हो जाएगा। करेक्ट। देखिए, t इक्वल टू में माइनस वन एक रूट है जो कि सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब t-1 इक्वल टू में प्लस वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, वन इस तरफ आएगा तो प्लस वन हो गया, तो ये टी का क्यूब हो गया। फिर प्लस का टी स्क्वायर हो गया, प्लस का टी स्क्वायर चाहिए नहीं, तो माइनस टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का टी स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस का ही टी आएगा। ठीक है, ये करेक्ट है। अब प्लस का एक काम करते हैं, माइनस का थ्री हमें क्या लाना है, प्लस का थ्री, तो प्लस के थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का थ्री टी आ जाएगा, टू टी आ गया, और प्लस का थ्री आ जाएगा इक्वल टू में जीरो, ये करेक्ट है। तो टी प्लस वन एक रूट आ गया हमारा, और अंदर बचेगा टी स्क्वायर माइनस का टी प्लस का टी। ठीक, ये बचा। अब हम इससे देखते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस का फोर एसी, वो तो इससे बढ़ गया, इसका मतलब ये तो ले नहीं सकते, ये वाली कंडीशन ये ले नहीं सकते, टी प्लस वन बस ले सकते हैं, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस वन। टी की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस का वन आ गई है। ठीक है, तो टी की वैल्यू परफेक्टली क्या होगी, माइनस वन, जिसपे ये मिनिमम डिस्टेंस ऑप्ट करेगा, तो हम देखें तो ये आ जाएगा टू, और ये आ जाएगा माइनस का फोर। टी एग्जैक्टली कितना आ गया, टू माइनस फोर आ गया। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि सी से पी तक डिस्टेंस ही हमारा रेडियस हो जाएगा। सी से पी तक डिस्टेंस ही हमारा क्या होगा, रेडियस होगा। तो सी से पी की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, कितनी आ जाएगी, टू, टू माइनस जीरो का स्क्वायर, मतलब नेक्स्ट पेज पे ही कर लेते हैं इसे। तो सी से पी तक की डिस्टेंस देखें हम, तो सी पॉइंट आ गया है हमारा, सेंटर कितना था, टू, जीरो माइनस सिक्स था, और ये निकला है टू माइनस फोर। ये था जीरो माइनस सिक्स, और ये है टू माइनस फोर। ठीक है, ये टू माइनस फोर। सॉल्व करते हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालने, टू माइनस जीरो का होल स्क्वायर, टू का स्क्वायर फोर आ जाएगा, सी पी इक्वल टू में, और माइनस फोर माइनस सिक्स, माइनस माइनस फोर, माइनस फोर माइनस माइनस प्लस सिक्स, मतलब टू, टू का स्क्वायर फोर, फोर प्लस फोर, मतलब फोर बाहर आ जाएगा तो टू बचेगा, अंदर भी टू बच जाएगा। एट का स्क्वायर रूट टू भी होता है, ये तो पता ही है हमें। ये रेडियस आ गई हमारी।
ठीक है, अब रेडियस ये है और सेंटर कितना है हमारा, सेंटर अब पी हो जाएगा, ऐसे बोला था जिसका केंद्र पी है, तो पी हमारा 2 - 4 है, पी कितना है 2 - 4, सॉल्व करने से तो केंद्र हमारा 2 - 4 है, तो z इक्वल टू में हमारा 2 है, f इक्वल टू में कितना है, माइनस जी को में -8 होता है, तो माइनस का 2 प्लस का 4 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये केंद्र हो गया, माइनस जी को में माइनस है, मतलब जी की वैल्यू -2 और एफ की वैल्यू 4 आ गई। तो अब इसको समीकरण से कंपेयर करें, x² + y² + 2gx, 2 × 2 4x 2fy, तो प्लस का 8y माइनस का c इक्वल टू 0। अब c कैसे आएगा, c कैसे आता है, केंद्र आता है आपका g², रेडियस कैसे आती है, रेडियस है 2√2, 2√2 इक्वल टू में आपका g², आप ऐसे भी कर सकते थे x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू में r का स्क्वायर मतलब 8, ऐसे भी कर सकते थे आप, तो यह आ जाता है x का स्क्वायर प्लस 2x मतलब -2x, ठीक है, -2x प्लस का 4 प्लस का y² प्लस का 8y प्लस का 16 इक्वल टू में 8, सॉल्व करें और आगे तो x² प्लस y² माइनस का 2x, एक सेकेंड, 2 × 2 4 होगा ना, 2ab होगा, और ये 4 ये करेक्ट है, प्लस का 8y, ठीक, 16×4 = 20, 20 में से 8 जाएगा तो 12 बचे, तो 0, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप ऐसे करके भी निकालोगे, ठीक है, कि जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी ये होता है, तो ये 2√2 हो जाता, जी का स्क्वायर है अपना 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस का सी निकालना था, स्क्वायर करते बोथ साइड तो ये 8 हो जाता, ये हो जाता 20 माइनस का सी, तो सी इस तरफ ले आते, 20 में से 8 जाता 12 आता, यहाँ 12 लिख देते, यही करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा हमने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो योर करेक्ट आंसर इज दिस, और मतलब दोनों एक ही चीज है, तो x² + y² माइनस का 4x माइनस का 2x माइनस का 4x प्लस का 8y प्लस का 12 इक्वल टू 0, मतलब 46 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है, कौन सी प्रॉपर्टीज यूज की है और कैसे किस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। थैंक यू।